नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि हल्का-फुल्का बुखार होने पर ही ना ही सिर्फ अपने बच्चों को पैरासिटामोल दे देते हैं, बल्कि खुद भी बहुत ही आसानी से पैरासिटामोल खाकर अपने बुखार को दबा देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये पैरासिटामोल का ओवर यूज़ आपके लिए कब और कैसे खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको अपनाकर आप बगैर पैरासिटामोल यूज किए हुए अपने बुखार को बहुत ही इफेक्टिवली उतार पाएंगे। तो बगैर देर किए हुए आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि जैसे ही हमारे घर में किसी को बुखार होता है तो हम लोग सबसे पहले बगैर डॉक्टरी सलाह के पैरासिटामोल दे देते हैं। अब ऐसा करना किस हद तक सही है और या फिर आपको कितने बुखार तक पैरासिटामोल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कितने बुखार पे ही आपको पैरासिटामोल लेनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुखार आखिर हम लोगों को आता क्यों है। दरअसल जिस बुखार को हम लोग अपनी सेहत के लिए बहुत ही खतरा मानते हैं, दरअसल वो बुखार हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी वायरस ने एंटर किया है, तो उस वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हमारी बॉडी अपने आप से ही अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। और दोस्तों, ये टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे बॉडी के अंदर वायरस एंटर किया है, उसकी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस बात को सुनने के बाद आप डेफिनेटली ये समझ पाएंगे कि अगर हम हमारे बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को पैरासीटामोल देकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म आगे चल के बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और काम ही नहीं करेगा। अब दूसरा पार्ट जो इस वीडियो में है वो ये कि अगर बुखार हो रहा है तो फिर पैरासीटामोल कितने टेम्परेचर तक नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपका टेम्परेचर 102 तक भी है तो आपको पैरासीटामोल बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आपका टेम्परेचर 102 को टच करता है या उसको भी पार करता है तो तब आप जो है पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन उससे नीचे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब पैरासीटामोल अगर जो नहीं लें तो क्या करें? दोस्तों, 100 टेम्परेचर तक आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को वैसे ही काम करने दीजिए और निश्चित तौर पर अगर वायरस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो टेम्परेचर अपने आप ही नीचे आ जाएगा। अब बात आई अगर 100 से ऊपर जाता है, तब आपको क्या करना है? 100 से लेकर 102 टेम्परेचर के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी रखनी है। और वो पट्टी ना ही सिर्फ आपको पेशेंट के माथे पे रखनी है, बल्कि उसके हथेलियों पे, उसके तलवों पे और अंडर आर्म्स पे भी ठंडे पानी की पट्टी रखनी है। आप देखिएगा 102 बुखार तक सिर्फ ये ठंडे पानी की पट्टी रखने से ही फीवर नॉर्मल पे आ जाएगा। हाँ, अगर फीवर 102 से भी पार कर रहा है तब आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ही कम मात्रा में लीजिएगा। यानी कि आपको रिपीटेडली हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर ऐसा आप करते हैं तो ना ही सिर्फ आपका डिफेंस मैकेनिज्म डे बाय डे स्ट्रांग होता रहेगा, बल्कि आपको बीमारियां भी कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म बार बार किसी वायरस को फाइट करता है, किसी वायरस के अगेंस्ट, तो एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको उसे काम करने देना है और पैरासीटामोल जैसी दवाइयों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। यकीन मानिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे और आप इस चीज़ को फॉलो करें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आता रहूं। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।